हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीपीएससी 67वीं पीटी एग्ज़ाम से संबंधित बिहार करंट अफेयर का डिस्कशन होगा। यह जो संकलन है वह वार्षिक संकलन है जो बीपीएससी में आ रहे प्रश्नों के अनुसार बनाया गया है, उसी के ट्रेंड को देख करके बनाया गया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यह बुक जो है दृष्टि आईएएस के द्वारा पब्लिश किया गया है, तो होलिस्टिक यह बुक काफ़ी अच्छी है। तो चलिए इसमें से हम लोग कुछ सेक्शंस को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी सेक्शंस को आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने देववाक से चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पुस्तक में जो संकलित कंपोनेंट्स हैं ये निम्नलिखित हैं। जैसे जो पहला इसमें जो अध्याय है वह है बिहार एक झलक। इसमें बिहार के उन क्वेश्चंस को रखा गया है और उन सेक्शंस पर ज़्यादा फोकस किया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो दूसरा सेक्शन है वह करंट अफेयर एक नज़र में, इसमें ओवरऑल इंडिया का करंट अफेयर है। जो तीसरा सेक्शन है वह बिहार का समसामयिकी है, यानी बिहार का करंट अफेयर। चौथा सेक्शन इसका होने वाला है वह राष्ट्रीय घटनाक्रम, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, छठा आर्थिक घटनाक्रम। जो सातवां सेक्शन है फ्रेंड्स वह है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं रक्षा एवं प्रतिरक्षा। फिर भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी, यानी कि देखिए जो भूगोल में, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में जो भी कुछ करंट अफेयर के न्यूज हैं वो सब कवर किए गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी कुछ करंट अफेयर के न्यूज है वो कवर किए गए हैं। पुरस्कार एवं सम्मान है, खेल घटनाक्रम, इसके बाद कुछ संक्षिप्तियाँ भी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के, बिहार गवर्नमेंट और भारत सरकार की योजना, परियोजना, नीति, कार्यक्रम सारा कुछ इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ बिहार का बजट, भारत का बजट भी इसमें संकलित किया गया है। साथ ही साथ बिहार और भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का भी समावेशन है, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का है उसमें बिहार में कितने प्रतिशत वन है, कौन से वन कहाँ पे हैं, भारत में कितने प्रतिशत वन है, कौन से राज्य में ज़्यादा वन है, किसमें प्रतिशत इंक्रीमेंट ज़्यादा हुए, सारा कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। इसके बाद जो 16वां जो टॉपिक होगा वह कृषि एवं खनन है, उत्पादन एवं भंडारण दोनों के दृष्टि से, ठीक है। और फिर है क्विक जीके, कौन क्या कहाँ, जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ पूछे जाती हैं, ठीक है। और फिर करंट अफेयर टेस्ट, लास्ट में सारे जो 18 कंपोनेंट्स आप पढ़ेंगे उसके बाद एक मिनी टेस्ट होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें 19 चीज़ इस बुक में संकलित किया गया है, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम देखेंगे बिहार एक झलक। इसमें तो करंट अफेयर वाले सेक्शंस नहीं होंगे, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है वो पोर्शंस इसमें कवर किए जाएंगे जो कई बार बीपीएससी में कई मरतबा पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बिहार एक झलक, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका आनंद उठा सकें, ठीक है। चलिए, तो बिहार एक झलक, बिहार एट ए ग्लांस। देखिए यह है हमारा प्यारा बिहार। इस मैप को अच्छे से देखिए, सारा कुछ बिहार एक झलक में यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बिहार एक झलक में आपको जानना क्या है, यदि आप ये चीज़ें जानते हैं तो समझिए कि बिहार एक झलक आपका क्लियर है। सबसे पहले बिहार का एरिया कितना है, ठीक है। दूसरा, बिहार की स्थापना कब हुई, ठीक है। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, कितने अनुमंडल हैं, कितने पंचायत हैं, कितने गांव हैं, कितने प्रखंड हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से बिहार के कौन से ज़िले लगते हैं, नेपाल से कौन कौन से ज़िले लगते हैं, वो कितने ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले हैं संख्या में जो बिहार के वो उत्तर प्रदेश से टच करते हैं। उसी तरह से पश्चिम बंगाल के में बिहार के कितने ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल से टच करते हैं, बिहार के कितने ज़िले हैं जो झारखंड से टच करते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से ज़िले हैं वो सारा कुछ आपको कवर करना है। साथ ही साथ बिहार का जो कौन सा ज़िला है जो सबसे उत्तरी बिंदु पे है, कौन सा जिला है सबसे पूर्वी बिंदु पे है, कौन सा जिला है जो सबसे
पश्चिमी बिंदु पे है, कौन सा जिला है जो सबसे दक्षिण बिंदु पे है। ठीक है, सारा कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे फ्रेंड्स इंडिविजुअली कि जैसे पटना का क्या सिग्निफिकेंस है, आखिर पटना से वो 10-15 प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गया से कौन कौन से प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर जिला का 38 जिला का, उसमें से 4-5 इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्न का भी संकलन किया गया है। तो ये वीडियो, तो आज की वीडियो काफ़ी छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन यह सीरीज काफ़ी लंबा होगा और आपके पास वक्त भी है तो अच्छे से इस सीरीज को देखिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि उससे मोटिवेशन मिलता है। और जो भी कुछ सुधार की ज़रूरत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारा कुछ बिहार एक झलक। ठीक है, धीरे धीरे सारा कुछ सेक्शन क्लियर हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बताए। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आता है आपका कि बिहार का राजकीय पशु। तो बिहार का जो राजकीय पशु है वह बैल है, ध्यान रखिएगा। वही हम भारत देश की बात करें तो वह टाइगर है। ठीक है, बाघ है। राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा है, मैरीगोल्ड। जबकि हम बात करें नेशनल लेवल पे भारत का राष्ट्रीय पुष्प तो वह है कमल। चलिए नेक्स्ट है राजकीय पक्षी गोरैया। प्रमुख चित्रकला तो मधुबनी पेंटिंग काफ़ी फेमस है, अतः प्रमुख चित्रकला में मधुबनी पेंटिंग आ जाएगा। नेक्स्ट राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष पीपल है। और पवित्र पर्व छठ पूजा, ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा का जो ऑरिजिन स्टेट है वह बिहार ही है। अब भले ही छठ पूजा है जो भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है और इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देश छठ पूजा मनाते हैं, वहाँ के लोग हैं जो मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये था कुछ प्रमुख चीज़ें जिसे आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, बिहार एक दृष्टि, राज्य का नाम। आखिर बिहार है, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार जो राज्य है उसका आखिर नाम बिहार क्यों पड़ा। तो क्योंकि यहाँ पे जो बौद्ध मठ हैं जिसे बिहार कहा जाता है उसकी बहुलता थी। ठीक है, इसके कारण बौद्ध मठों की बहुलता जिसे बिहार कहा जाता है, इसके कारण इसका नाम बिहार पड़ गया। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि बिहार है जो प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा यूनिवर्सिटी हो या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से ही चीज़ें पढ़ाई जाती थी और उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन और अन्वेषण होती थी। ठीक है, चलिए, तो बिहार राज्य नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध मठों यानी बिहारों की बहुलता था, इस कारण। नेक्स्ट है राज्य की स्थापना। तो बिहार राज्य की स्थापना यानी बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। और बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, तो 22 मार्च 1912 को हुई। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राज्य की राजधानी। देखिए, वर्तमान में तो बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक बिहार की राजधानी बदलती रही। उनमें से कुछ उनका नाम प्रमुख है। जैसे देखिए, पटना का ही नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है, कुसुमपुर नाम है, अजीमाबाद है, एवं पुष्पपुर भी पटना का ही नाम है। हम बात करें बिहार राज्य की राजधानी की, तो बिहार राज्य की राजधानी एक एंशिएंट टाइम में गिरिब्रज, जिसे राजगीर के नाम से जाना जाता है, वो थी। वैशाली भी बिहार की राजधानी रही है। ठीक है, यानी मगध साम्राज्य का। इसके बाद पाटलिपुत्र या पटना या फिर अजीमाबाद या कुसुमपुर, सारा एक ही नाम है पटना का ही। ठीक है, चलिए राज्य की भौगोलिक स्थिति। तो राज्य की भौगोलिक स्थिति तो इसे हम लोग दो स्तर से देखते हैं। एक स्तर है ये हमारा पृथ्वी है, तो जो हॉरिजेंटल लाइन्स है उसे लैटिट्यूड कहा जाता है, और जो वर्टिकल लाइन्स होते हैं उसे हम लोग लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर कहते हैं, और हॉरिजेंटल लाइन को लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, और बिहार की हम बात करें तो बिहार का लैटिट्यूड कितना है, तो बिहार का लैटिट्यूड है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉर्थ जरूर लिखिएगा, नॉर्थ। नेक्स्ट है, ये तो लैटिट्यूड की बात हुई, अक्षांश की बात हुई। हम बात करें देशांतर की तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, यह पूर्वी देशांतर है। ठीक है, पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट यहाँ पे ध्यान जरूर रखिएगा, और लैटिट्यूड वाले में नॉर्थ, क्योंकि ऑप्शंस बदल के दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य का क्षेत्रफल। तो राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, और देश में यह
बारहवां इसे कर लीजिएगा, बारहवां बड़ा राज्य है, 13वां नहीं, बारहवां। जब से जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ है तो अब बारहवां है, हो सकता है यहाँ पे मिसप्रिंट हो, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई में बात करें तो 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। और 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लिंक करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। चलिए, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, नॉर्थ से साउथ की लंबाई 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई भगवान महाबुद्ध के महापरिनिर्वाण कब हुआ था तो 483 ईसा पूर्व में, वही है 483 किलोमीटर। चलिए, नेक्स्ट है राज्य की सीमा से लगे राज्य। देखिए, तो राज्य की बात कर रहा है तो बिहार राज्य से 3 सीमाएं लगती हैं। पहला है वह पश्चिम बंगाल है, दूसरा जो कि पूरब से लगती हैं, उत्तर प्रदेश पश्चिम से लगती हैं और झारखंड दक्षिण से लगती हैं। राज्य की सीमा से लगा देश, तो बिहार से केवल एक देश की सीमा लगती है, नेपाल से, और वह उत्तरी सीमा है जो नेपाल से लगती हैं। नेक्स्ट है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत में। संपूर्ण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो बिहार में है 2.86%। जबकि हम बात करें फ्रेंड्स जनसंख्या की, तो जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो अकॉर्डिंग टू एरिया काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसी कारण यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह ज़्यादा है, जो कि 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है नेपाल की सीमा से लगे जिले। तो नेपाल से कुल 7, अभी मैंने पूछा था आपसे, अब उसका उत्तर आपके समक्ष है। तो नेपाल की सीमा से लगे जिले 7 हैं। पहला आता है, हम लोग चलते हैं पश्चिम से पूरब की ओर। पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया, सातवां किशनगंज। यानी ये 7 सीमा है जो बिहार और नेपाल की सीमा बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले। तो उत्तर प्रदेश से कुल बिहार के 8 जिले की सीमा लगती हैं, ठीक है। हम चलते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सबसे दक्षिण में रोहतास है, इसके बाद कैमूर, फिर बक्सर, फिर भोजपुर, और उत्तरी बिहार का जो पहला जिला है सारण, फिर सिवान, फिर गोपालगंज और फिर पश्चिमी चंपारण। ये कुल 8 जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार की सीमा लगती हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले। तो पश्चिम बंगाल से कुल 3 जिले लगती हैं, वह जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। हम बात करें पूर्णिया की, तो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन बिहार में पूर्णिया में ही होता है, ठीक है। और हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश का सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और बिहार का नंबर दूसरा है। यह भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में बिहार का रैंकिंग कितना है। चलिए, तो इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। झारखंड की सीमा से लगे जिले। तो झारखंड से भी कुल 8 जिले लगती हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले लगती हैं। वह जिले कौन कौन हैं, ठीक है। तो पहला भागलपुर है, फिर बांका है, फिर जमुई है, फिर नवादा है, फिर गया है, फिर औरंगाबाद है, फिर रोहतास है, और ठीक है, और एक और है वह यहाँ पे कटिहार नहीं कैमूर कर लीजिएगा, ठीक है। कैमूर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कटिहार सही है, ठीक है, कैमूर नहीं कटिहार सही है, ठीक है। चलिए, बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले, भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले बाउंड्री बनाती हैं बिहार की। तो कुल 9 जिले बाउंड्री बनाती हैं, और वह 9 जिले कौन कौन हैं, तो वह 9 जिले, ऐसे में मैप से आपको बताऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, मैप से ही मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। ये देखिए, ये है पटना, ठीक है। पटना से कौन कौन से जिले लग रहे हैं, पहला भोजपुर, दूसरा सारण, तीसरा वैशाली, चौथा समस्तीपुर, पाँचवा बेगूसराय, छठा लखीसराय, ठीक है, सातवां नालंदा, आठवां जहानाबाद, नौवां अरवल। ये 9 जो जिले हैं वो पटना से बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है।
और हम बात करें, अभी हमने आपको दिखाया कि झारखंड से कौन कौन से ज़िले लगते हैं। तो देखिए कौन कौन से ज़िले लगेंगे। ये है झारखंड, तो पहला रोहतास लगता है, औरंगाबाद भी लगता है, दूसरा, तीसरा गया, चौथा नवादा, पाँचवा जमुई, छठा बांका, सातवां भागलपुर और आठवां कटिहार। देखिए कटिहार झारखंड का बाउंड्री टच होता है। ठीक है, उसी तरह से हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से कैमूर, बक्सर, सीवान, ठीक है, इसी तरह से गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ये सारे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री बनाते हैं। जबकि नेपाल की हम बात करें तो नेपाल से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, ये कुल 7 जिले हो गए। चलिए, उसी तरह से पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 जो ज़िले हैं वह बाउंड्री बनाते हैं, पश्चिम बंगाल से टच करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है बिहार की, तो पश्चिमी चंपारण है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो शिवहर। ठीक है, और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला का है, तो शिवहर का। इसे भी आप अपने नोटबुक में ऐड कर लें। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर जिला का है। सबसे उत्तरी जिला तो पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। इसे भी हम लोग मैप से देखते हैं। ठीक है, मैप से देखने से सारी चीज़ें आसानी से याद रहती हैं। चलिए देखिए, सबसे हम उत्तरी की बात करते हैं तो उत्तरी तो क्लियर दिख रहा है, यह पश्चिमी चंपारण होगा। हम बात करें अब सबसे दक्षिण की, तो दक्षिण में आप देख सकते हैं यहाँ पे तो सबसे दक्षिण बिंदु है वह गया है। यहाँ पे और थोड़ा गया आगे दिखाना चाहिए था, मैप में क्लियर नहीं दिखा है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है गया का सबसे दक्षिण पॉइंट है। ठीक है, सबसे पूर्वी पॉइंट की बात करें तो सबसे पूर्वी पॉइंट किशनगंज है, ध्यान रखिए किशनगंज। सबसे पश्चिमी पॉइंट की हम बात करें तो सबसे पश्चिमी जो पॉइंट होगा वह हो जाएगा कैमूर। ठीक है, कैमूर। चलिए, तो मैंने इसे भी मैप में आपको दिखा दिया। बिहार राज्य की जलवायु कैसी है, तो बिहार राज्य की जलवायु मानसूनी है। सामान्य वर्षा, देखिए वर्षा को तो हम लोग रेंज में लिख सकते हैं, एग्रीगेट नहीं लिख सकते, एक रेंज में लिखते हैं। लेकिन यदि पूछे क्वेश्चन तो 1205 मिलीमीटर जो है बिहार की सामान्य वर्षा है। ठीक है, यानी 120 सेंटीमीटर आप इसे बोल सकते हैं। ऐसे जो रेंज होता है फ्रेंड्स वह होता है 115 से लेकर के 125 सेंटीमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। तो बिहार में सर्वाधिक जो वर्षा होती हैं वह होती है किशनगंज में। सबसे कम वर्षा की बात करें हम तो औरंगाबाद। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे सिनेरियो हो रहे हैं कि औरंगाबाद, गया, रोहतास, कैमूर में भी वर्षा कम आ रही है, लेकिन आप औरंगाबाद ही याद रखिएगा, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद। नेक्स्ट है सबसे गर्म स्थान तो गया, सबसे ठंडा स्थान ही पूछे तो गया। गर्म स्थान भी गया और ठंडा स्थान भी गया। समुद्र तट से औसत दूरी, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, ऊंचाई नहीं पूछ रहा, औसत दूरी पूछ रहा है। तो समुद्र तट से औसत दूरी 200 किलोमीटर, जबकि समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो 53 मीटर, लगभग 173 फीट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह है। चलिए, नेक्स्ट है राज्य की कुल जनसंख्या। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख थी, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, और तीसरा नंबर पे बिहार का है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य में कुल कितने पुरुष हैं। देखिए कुल कितने पुरुष हैं, तो मैं बताऊं कि अप्रॉक्स 52% पुरुष है और 48% महिला हैं। ठीक है, तो 5 करोड़ 42 लाख पुरुष हैं और 4 करोड़ 98 लाख महिलाएं हैं बिहार में। परसेंटेज की बात करें तो लगभग 52% मेल और 48% फीमेल हैं। चलिए, अब हम बात करें भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत। जिस तरह से अभी मैंने बताया आपको कि कुल एरिया में तो 2.86% है। ठीक है,
लेकिन कुल जनसंख्या का परसेंटेज भारत का जो बिहार रखता है वह 8.6 है। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा वेरिएंस यहाँ पे है, तभी तो बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है अन्य राज्यों के मुकाबले। ठीक है, चलिए कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान तो मैंने आपको बता ही दिया है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या में दशकीय वृद्धि। तो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की बात करें यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच में तो 25.42% वृद्धि हुआ है, जो कि देश में छठा स्थान है जनसंख्या वृद्धि के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व। तो 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि भारत देश में पहला स्थान रखता है। सेकंड जो स्थान है वह है पश्चिम बंगाल का, और जो थर्ड स्थान है फ्रेंड जनसंख्या घनत्व में वह है केरला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की हम बात करें फ्रेंड्स तो वह हो जाएगा सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। ध्यान रखिएगा, पटना की कुल आबादी कितनी है तो 58 लाख। जब हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा की है, जिसका जनसंख्या मात्र 6,36,000 है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला, देखिए कुल तो एवरेज बिहार का जनसंख्या वृद्धि 25.42%, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, लेकिन हम बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या दशकीय वृद्धि हुआ है तो मधेपुरा में हुआ है 31.12%। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि जो हुआ है गोपालगंज में हुआ है 19.02% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जो कि जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी 1880 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। आप सोच सकते हैं, क्योंकि बिहार का 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो कैमूर है। कैमूर में कुल 488 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, साक्षरता दर, देखिए साक्षरता दर ओवरऑल जो है वह है 61.8%। जब हम बात करें मेल की तो मेल का है 71.20%। जब हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का है 51.50%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तीनों याद रखना आपको। मेल का है 71.20, ओवरऑल जो है वह 61.8 और महिला का है 51.50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का है। ठीक है, तो इसमें भी पूछा जाता है कि न्यूनतम साक्षरता वाला तो पूर्णिया। अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, तो मेल में सर्वाधिक लिटरेसी वाला साक्षरता वाला जिला कौन है, तो मेल में भी है जो रोहतासी है, और फीमेल में कौन ज़्यादा है तो फीमेल में भी रोहतासी है। ठीक है, जबकि न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो ओवरऑल पूर्णिया है। ठीक, ओवरऑल पूर्णिया है। जैसे देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास 82.88% है। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। ओवरऑल पूर्णिया है और पुरुष में भी न्यूनतम पूर्णिया ही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, तो सर्वाधिक महिला के लिए मैंने आपको बताया कि रोहतास है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला तो सहरसा है। ये ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, देख रहे हैं, हर कोई पूर्णिया ही मार देगा ऑप्शन में, लेकिन सहरसा है फीमेल में। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है गोपालगंज, जो कि 1021 है 2011 के जनगणना के अनुसार। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जिसका लिंगानुपात 876 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, अब शिशु लिंगानुपात की बात करें जो कि 0 से 6 वर्ष में देखा जाता है, वह 935 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला। देखिए टोटल जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन सा जिला का है तो पटना का है, मैंने आपको बताया 58 लाख के आसपास। ठीक है, अब 58 लाख में ही सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है तो पटना में। 25 लाख लोग पटना के नगर में रहते हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। ठीक है,
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी जो बिहार का कुल पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग हैं जो ग्रामीण में रहते हैं, तो 88.71% रूरल में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, जबकि नगरीय एरिया यानी अर्बन एरिया में मात्र 11.2% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। जो कि भारत की बात करें तो भारत में अप्रॉक्स 31% लोग हैं जो वह शहर में रहते हैं, जबकि बिहार में 1/3 सोच लीजिए उसका 11.29%। ये डेटा काफ़ी हतोत्साहित करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, संख्या में तो पटना है, प्रतिशत में पटना है। 43% पटना की जो आबादी है वह नगर में रहती है। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत तो समस्तीपुर मात्र 3.4% है जो अर्बन एरिया में कंसिडर आते हैं। ठीक है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी का परसेंटेज, तो बिहार की जो कुल जनसंख्या है उसमें एससी का परसेंटेज है 15.9%। तो हम एसटी की बात करें फ्रेंड्स तो एसटी का परसेंटेज है 1.3%, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला जिला, तो सर्वाधिक एससी है जो गया में है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, परसेंटेज वाइज कह रहा है तो यह भी गया होगा। अप्रॉक्स गया के जितनी आबादी है उसमें से 30% आबादी यानी 1/3 लगभग आबादी है जो एससी हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जहाँ पर कम एससी रहते हों वह है शिवहर। ठीक है, और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला ये जनसंख्या में है पूछ रहा है, तो कुल 96,000 है जो शिवहर में रहते हैं, यानी कि शिवहर में न्यूनतम एससी रहते हैं। जबकि प्रतिशत में कौन है जो सबसे कम है, तो किशनगंज है। किशनगंज की 6.69% आबादी है जो ही सिर्फ एससी हैं। ठीक है, जबकि गया की लगभग 30% आबादी जो है वह एससी है। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रतिशत, तो 1.3%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला जहाँ पे ज़्यादा एसटी रहते हों, तो ज़्यादा एसटी पश्चिमी चंपारण में रहते हैं। ठीक है, यह 2,50,000 इसकी जनसंख्या है। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला जहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति रहते हो तो वह है शिवहर। एससी में भी सबसे कम जनसंख्या के मामले में शिवहर और एसटी में भी सबसे कम जनसंख्या के मामले में शिवहर। ठीक है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, यानी पूछे कोई कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज कहाँ पे एसटी रहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, तो पश्चिमी चंपारण में रहते हैं 6.35%। सोच लीजिए कि ओवरऑल बिहार की जनसंख्या का 1.3% लोग एसटी हैं, उसमें से 6.35% पश्चिमी चंपारण में रहते हैं। ठीक है, हम बात करें न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, यहाँ परसेंटेज की बात कर रही है, तो परसेंटेज में जो आ जाएगा वो आ जाएगा औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर तीनों जगह 0.04% है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य का उच्च न्यायालय। राज्य का उच्च न्यायालय जो पटना हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई, तो 1916 में हुई। और कहाँ पे है राज्य का उच्च न्यायालय, तो पटना में है। प्रमंडल कमिश्नरियों की संख्या, तो कुल यहाँ पे 9 प्रमंडल है। 9 फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देख लिया कि कुल 9 प्रमंडल है, 9 कमिश्नरी है। वो कौन कौन है, तो कोसी है, दरभंगा है, सारण है, भागलपुर है, पटना है, तिरहुत है, मुंगेर है, मगध है, व पूर्णिया है। ठीक है, सारे प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, सब कुछ डिस्कस होगा। बस आप लोग समय दीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जिससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और कोई कारण है नहीं कमेंट करवाने का। ठीक है, और जो भी कुछ गलतियां हैं उसे सुधार भी सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से। अब फिर आपको जो भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी या ये फैक्ट हम नहीं जानते थे, ये फैक्ट हमने जाना। ठीक है, जिलों की संख्या, तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। ठीक है, हम बात करें अनुमंडल की संख्या की, तो अनुमंडल 101 है। जबकि प्रखंडों की संख्या की बात करें तो प्रखंड 534 हैं और पंचायतों की संख्या है वह 8406। जबकि यहाँ पे पुलिस स्टेशन की बात करें, पुलिस थानों की बात करें तो 853 है। जबकि राजस्व ग्रामों की संख्या जहाँ से गवर्नमेंट को राजस्व प्राप्त होता है वह है 45,103। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें, लोकसभा में 40 में से कुल 6 जो सीटें हैं वह एससी के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, 6 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। देखिए यहाँ पे बाई कैमरल है बिहार में, तो बिहार विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है।
तो यहाँ पे विधानसभा की बात करें तो 243 सीट है, और विधान परिषद की बात करें तो 75 सीट है। इसे भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। ये तो लोकसभा और राज्यसभा की बात हुई, और लोकसभा में 80 सीट रिजर्वेशन की बात हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विधानमंडल। तो आ ही गया ये चीज़ कि बिहार में है जो बाई कैमरल यानी द्विसदनीय व्यवस्था है। उच्च सदन है जिसे विधान परिषद कहा जाता है, एक निम्न सदन है जिसे विधानसभा कहा जाता है। और विधान सभा में सदस्यों की संख्या 243 है, और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। ध्यान रखिएगा, राजकीय वृक्ष यदि पूछे तो राजकीय वृक्ष पीपल है, लेकिन जबकि राजकीय चिन्ह की बात करें तो बोधि वृक्ष, जिसमें दो स्वास्तिक के बीच में स्थित है। ठीक है, पीपल का वृक्ष। राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल है, राजकीय पक्षी की बात करें तो गोराया है, राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा यानी मैरीगोल्ड है, राजकीय मछली की बात करें तो मांगुर है, राजकीय पशु की बात करें तो बैल है। ठीक है, और राज्य का गीत जो है वह है मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंधन बिहार। यह राज्य का गीत है। और राज्य की प्रार्थना की बात करें हम तो मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। ये राज्य की प्रार्थना है। और राज्य की गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार। यहाँ पे कुल विश्वविद्यालय की संख्या 23 है। जब बात करें लोक नृत्य की तो यहाँ पे जो फेमस जो लोक नृत्य है वह है कठ घोड़वा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा, डोमकच। ये सभी जो लोक नृत्य हैं वो बिहार में काफ़ी फेमस हैं। और बिहार में जो वन पाई जाती है वह पर्णपाती वन है, डिसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे आपको बिहार से रिलेटेड कई चीज़ें आपको बताई। अभी और भी कई चीज़ बताना बाकी है, तो मैं दिखा देता हूँ कि आने वाले वीडियो में क्या बताऊँगा। देखिए जैसे बिहार के वन्य जीव अभयारण्य आप देख रहे होंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है वहाँ पे सबको समावेशित किया गया है। बिहार के मेले व महोत्सव ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न होते ही होते हैं। बिहार में प्रथम जो कौन से बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे, मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, यानी बिहार में प्रथम सारा कुछ यहाँ पे पूछा जाएगा। उससे हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जो मैंने आपको बताया कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल में हर जिले का उसमें से 5-6 प्रश्न ऐसे प्रश्न यहाँ पे कराए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है और कई मरतबा कई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो उससे भी हम आने वाले दिनों में करेंगे। ठीक है, सारे जो हमारे प्रमंडल हैं उन सारे प्रमंडल के सारे जिलों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताऊं कि जो बिहार में जो विदेशी आए हैं प्राचीन बिहार में या फिर मध्यकालीन बिहार में, सारा कुछ उनका नाम, उन कौन से पुस्तक लिखे, उन्होंने क्या बताया बिहार के बारे में, सारा कुछ यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, फिर बिहार में जो जनजातीय आंदोलन हुए उसे भी कवर किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जितने भी बिहार में जनजातीय आंदोलन हुए वहाँ कब हुआ, उसके नेता कौन थे, उस आंदोलन का क्षेत्र क्या था। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी फेमस होने वाला है और काफ़ी ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। देखिए स्वतंत्रता पूर्व है जो कितने कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं बिहार में वो यहाँ पे बताया गया है। बिहार की प्रमुख झीलें, बिहार में जो गर्म कुंड है, बिहार में सिंचाई क्षमता की स्थिति बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, साथ साथ बिहार के जो प्रमुख खनिज हैं उसे बताया गया है। ठीक है, और वो कौन कौन से खनिज हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, सारा कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। कौन कौन से खनिज आधारित उद्योग हैं और वो कहाँ हैं वो बताया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ कई सारी जो सार्वजनिक औद्योगिक इकाई हैं जो केंद्र के द्वारा लगाई गई हैं वो सारा कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बिहार की जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसे भी कवर किया गया है। प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग जो हैं उसे बताया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। विधानसभा में अध्यक्षों की सूची, कौन कौन से मुख्यमंत्री बिहार के रहे, कब कब रहे, सारा कुछ, कब राष्ट्रपति शासन लगा, कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, फिर पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन भी है। बिहार में जो स्थापित विश्वविद्यालय हैं उसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, इसी तरह से कई महत्वपूर्ण प्रश्न, लोक नृत्य के बारे में भी काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। कई सारे ऑपरेशंस बिहार में हुए हैं उसकी चर्चा है। ठीक है,
इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही ये चीज़ खत्म होंगी फिर करंट अफेयर पे आएंगे। तो करंट अफेयर में इंडिया का करंट अफेयर है, इसे भी काफ़ी अच्छे तरीके से सुनियोजित किया गया है और बिहार के करंट अफेयर को भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सारा कुछ कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कंपोनेंट इस सीरीज में कवर किया जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से चीज़ें इस वीडियो में कवर की जाएंगी। बिहार एक झलक, करंट अफेयर एक नज़र में, बिहार समसामयिकी, राष्ट्रीय घटना चक्र, ठीक है, घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, फिर साइंस टेक्नोलॉजी इकोलॉजी से संबंधित पुरस्कार, खेल घटनाक्रम, ठीक है, योजना परियोजना, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण इंडिया और बिहार दोनों का, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, खनिज, ठीक है, फिर कौन क्या कहाँ सारा कुछ, फिर लास्ट में एट द एंड एक टेस्ट भी कराया जाएगा। तो यही कुछ इस वीडियो में कवर किया गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्टिंग वीडियो था तो ज़्यादा कुछ हम नहीं बता पाए, नेक्स्ट वीडियो से और भी अच्छी अच्छी जानकारी आपको लाएंगे और जानकारी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय जय बिहार।